शेरों का झुंड दोपहर की नींद ले रहा था। तभी एक आदमी बिना डरे उनके पास चला गया। एक शेर ने जैसे ही उसे देखा तुरंत पत्थर से नीचे कूद पड़ा, लेकिन आदमी न तो डरा बल्कि उसने दोनों हाथ फैलाकर शेर से प्यार जताना शुरू कर दिया। उस आदमी का नाम मार्टिन है। ये दो खूंखार जानवर उसके बचपन से पाले हुए पालतू हैं। अब जब वे बड़े हो गए हैं तो मार्टिन ने उन्हें जंगल में छोड़ दिया है और हर कुछ दिनों में मिलने चला आता है। लेकिन इस बार मार्टिन को कुछ गड़बड़ लगी। एक मादा शेरनी पत्थर पर पड़ी थी और दर्द में कराह रही थी। ध्यान से देखने पर लगा कि उसके पैर में गहरी चोट है। मार्टिन उसके पास जाकर देखने की कोशिश करता है, लेकिन तभी नर शेर जोर जोर से दहाड़ता है और उसे पास न आने की चेतावनी देता है। मजबूरी में मार्टिन को पीछे हटना पड़ा। उसे शक हुआ कि शायद पास के किसी शिकारी ने शेरनी को घायल कर दिया हो, जिससे शेरों का झुंड अब ज्यादा सतर्क हो गया है और उसे पास नहीं आने दे रहा। उसने अपने सहायक को डॉक्टर लाने भेजा और खुद अपने भाई रेन के साथ पास के गांव जाकर हालात जानने निकल पड़ा। लेकिन जैसे ही वे एक किसान के घर पहुंचे, वहां का नजारा देखकर दोनों दंग रह गए। घर के अंदर गांव वालों की लाशें पड़ी थीं, चारों तरफ मक्खियों का झुंड था। घावों को देखकर साफ था कि लोगों पर किसी उग्र शेर ने हमला किया था। खतरा समझते ही वे फौरन गाड़ी में बैठकर लौटने लगे। मार्टिन ने गाड़ी से फोन निकालकर मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन पहाड़ों की वजह से सिग्नल नहीं मिला तो उन्होंने आगे की ओर बढ़ते रहने का फैसला किया। तभी सड़क किनारे एक गांव वाला दौड़कर आया। वह किसी तरह शेर के हमले से बच निकला था। डरे हुए गांव वाले ने बताया कि शेर अभी पास में ही है। उसकी बात खत्म होते ही मार्टिन ने झाड़ियों से शेर की दहाड़ सुनी और तुरंत ट्रैंक्विलाइजर गन लेकर जांच करने निकल पड़ा। आवाज का पीछा करते हुए वो एक जलाशय के पास पहुंचा, जहां शेर के पैरों के निशान मिले। तभी पानी से फिर से दहाड़ की आवाज आई। क्या शेर पानी में छिपा है? मार्टिन जैसे ही नदी की ओर बढ़ा, उसे पता ही नहीं चला कि ये शेर की एक चाल थी, दुश्मन को जगह से हटाने की चाल। दूसरी ओर रेन ने गोली चलने की आवाज सुनी और तुरंत समझ गया कि मार्टिन पर खतरा मंडरा रहा है। वो जैसे ही खेत की ओर बढ़ा, उसका चेहरा डर से बदल गया। पीछे वही गुस्सैल शेर खड़ा था। रेन भागकर गाड़ी में चढ़ा, लेकिन शेर ने उस पर हमला कर दिया। वो इंजन के ऊपर चढ़कर फिर गाड़ी की छत पर पहुंच गया और अंदर घुसने का रास्ता तलाशने लगा। रेन को लगा शेर चला गया है। तभी अचानक एक पंजा खिड़की से अंदर आया। रेन ने पैर से उसे रोका, लेकिन शेर ने उसके दोनों पैरों को जकड़ लिया। शुक्र है कि उसकी बहन ने समय रहते गाड़ी स्टार्ट कर दी। रेन ने एक जोर की लात मारी और शेर गिर पड़ा, लेकिन गाड़ी का नियंत्रण छूट गया और वह एक पेड़ से टकराकर रुकी, नहीं तो सीधा खाई में गिर जाती। रेन ने तुरंत दोनों बहनों की जांच की, देखा कि वे ठीक हैं। तब जाकर उसने राहत की सांस ली। फिर उसने वॉकी टॉकी से मार्टिन से संपर्क किया। किस्मत से मार्टिन अब भी जिंदा था। शेर से बचने के लिए वह पानी में एक पेड़ के नीचे छिपा था, लेकिन उसके दोनों पैरों पर गहरी खरोंचें थी, हड्डी तक दिखाई दे रही थी। अगर खून नहीं रोका गया तो वह बेहोश हो सकता था। डॉक्टर होने के नाते रेन ने उसे वॉकी टॉकी से निर्देश दिया कि चाकू को लाइटर से गर्म करके घाव पर दबाए। भयानक दर्द में मार्टिन चीख पड़ा, लेकिन खून बहना बंद हो गया। रेन ने आवाज से अंदाजा लगाया कि मार्टिन ज्यादा दूर नहीं है। वह दवा का बॉक्स लेकर निकलने ही वाला था कि मार्टिन ने मना कर दिया, क्योंकि शेर अभी भी वहीं है और उसे घूरते हुए दूसरी दिशा में निकल गया। मार्टिन ने तुरंत रेन को सूचना दी कि शेर शायद उनकी ओर आ रहा है। रेन ने भी चुप बैठने का इरादा छोड़ दिया। उसने ट्रैंक्विलाइजर गन तैयार की, छत पर चढ़ा, लोहे की जाली बंद की और निशाने की तलाश में लग गया। अगर दूसरी पार्ट देखना हो तो फटाफट से कमेंट कर दो।